जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कथा प्रारंभ हो रही है। आज का अध्याय बहुत ही खास है, आशीर्वाद से भरा हुआ है। पूरा अध्याय श्रवण कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का एक थॉट है, जो भी संगत किसी दूसरे इंसान की वजह से टेंशन में है, दुख में है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान उसे हर बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो गुरुजी कहते हैं कि तुझे जो लोग परेशान कर रहे हैं ना, उनके बारे में मत सोच, तू सिर्फ अपने बारे में सोच, मंत्र जाप कर और आगे बढ़। संगत जी, और गुरु जी कहते हैं ना, आज मैं तो इतनी खुशियाँ दूंगा लाइफ में ना, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुमने सारी टेंशन भूल जाएगी। संगत जी, शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ आज का अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। काम कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम कर्म का वर्णन करूंगा जो लोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्मपरायण महेश्वरों को बाहर वेद द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोअभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोबा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाए। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कर्णिका का भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आभरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करे तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करे। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नवशक्तियों की स्थापना करे। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करे। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमंडल की भावना करे। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आभरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युत मंडल के समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंदु पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शिव लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं।
अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर वाले चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें भी ब्रह्म विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से सुशोभित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबंध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, लाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतितीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचा देवव्यापी तथा साक्षात पंचकला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गोय भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मार्तिका वर्णमालापमय पंच ब्रह्म ईशानासर विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्र मय, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है और तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय है अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद आदि विशेषाग्र पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त से मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पास से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आज बहुत खुश होकर अपनी सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ना, कोई भी चिंता करने की लोड़ नहीं है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, मंत्र जाप करना है। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप अगर बीमार हैं तो उसका जल प्रसाद पहले मंत्र जाप करके तो ठीक हो जाते हैं। संगत जी, और कहीं आपके दर्द हो रहा है, कहीं आप पीड़ा में हैं, तब भी मंत्र जाप करते हैं। किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तब भी, और अगर कोई ऐसे लोग आपको परेशान कर रहे हैं जिनकी वजह से आप बार बार तकलीफ में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी उन लोगों को ऐसा सुधारेंगे, या तो उनको सबक सिखा देंगे या उनकी बुद्धि शुद्ध कर देंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर सदैव बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।